बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेउरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हिल क्लाइंबिंग के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि एक ब्लाइंड पर्सन हिल पे जो है क्लाइंब हो रहा है, तो उसको पता नहीं है कि पीक कहाँ पे है, लेकिन वो अपने स्टेप्स से ही गेस लगाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जब वो एक स्टेप लेता है और वो हायर पॉइंट्स पे जाता है, तो इट मीन्स कि उसके स्टेप्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ब्लाइंड पर्सन ये जान जाता है कि हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हिल क्लाइंबिंग में डिफरेंट इश्यूज आते हैं। 3 किस्म के प्रॉब्लम्स जो है आते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वो हमने शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो फूड हेल्थ प्रॉब्लम है। फूड हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। फूड हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास जो है पीक तक ब्लाइंड पर्सन जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, लोकल मैक्सिमा। एक होता है लोकल मैक्सिमा और दूसरा ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मीन्स कि वो भी एक पीक होती, छोटी स्मॉल पीक होती है, लेकिन जो बड़ी चोटी होती है उसको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। वो इससे डिफरेंट होता है। तो ब्लाइंड पर्सन जब एक छोटी स्मॉल पीक पे पहुंच जाता है, तो वो फर्दर जब स्टेप ले रहा होता है, लेकिन वो स्टेप जो है हायर पॉइंट्स में नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा होता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स में नहीं आ रहे होते, तो वो समझ जाता है कि मैं पीक तक पहुंच गया हूँ। ठीक है, दैट इज द फूड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस भी किया था। तो मिडल ऑफ द सर्चिंग जो है ब्लाइंड मैन वो स्टक हो जाता है और आगे नहीं जा सकता। तो दैट इज द फूड हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम था वो प्लेटू प्रॉब्लम। ये क्या होता है? कंसिडर another प्रॉब्लम as depicted in diagram below. Mountains where flat areas called plateaus are frequently encountered. The blind person might get stuck. अब देखो, प्लेटू प्रॉब्लम क्या होता है? माउंटेन्स पे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्लैट्स जो है सरफेस होते हैं या एरियाज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा ब्लाइंड पर्सन स्टक हो सकता है, क्योंकि जब वो स्टेप ले रहा होता है तो उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही। ठीक है ना, नहीं फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं है जो एक एक स्टेप के से, तो वो समझ जाता है कि मैं पीक तक पहुंच गया हूँ, हालांकि वो फ्लैट एरियाज पे होता है, जिसकी वजह से उसको आगे इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिल रही, बल्कि सेम लेवल पे मिल रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल ग्राफ में करें, तो ग्राफ में जब हम एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हैं और दोनों के सेम कास्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, दोनों के सेम कास्ट होते हैं, जिसकी वजह से अब आपको पता नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो सेम कास्ट आ रहा है तो हम दोनों रास्ते एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना फिर मुश्किल हो जाता है कि अब मैं किस रास्ते जाऊँ ताकि मैं गोल तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेटू प्रॉब्लम है, माउंटेन्स पे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लैट्स एरिया सरफेस होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्टक हो जाता है। When he reached a portion of the mountain which is totally flat, whatever step he takes gave him no improvements in height, hence get stuck. क्योंकि उसको हाइट नहीं मिल रही आगे, सेम एरियाज एक फ्लैट एरिया पे वो जो है स्टेप ले रहा होता है, तो इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही, तो यहाँ पे वो दोबारा स्टक हो जाता है। ठीक है, दैट इज प्लेटू प्रॉब्लम। अच्छा, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है रिच प्रॉब्लम। Consider another problem. You are standing on what seems like knife edge contour. यानी ये जो है एक नाइफ एज की तरह होता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आता है, ये देखो ना, एक नाइफ एज। तो यहाँ पे जो है रिच
प्रॉब्लम इसको कहते हैं कि ये नाइफ एजेस होते हैं और सारे चोटीज जो है वो एक जैसे होते हैं, सारे के जो लेवल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि ओल्ड मैन जो है वो एक चोटी तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे सेम लेवल पे और भी चोटियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इफ यू टेक स्टेप इन वन डायरेक्शन इट टेक्स यू लॉन्ग लोअर लोअर, ठीक है। अब अगर अगर ब्लाइंड मैन जो है वो वन डायरेक्शन में स्टेप ले रहा है तो उसको लोअर आ रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, स्टेप्स हाइट पे नहीं जा रहा बल्कि लोअर आ रहा है। ऑन अदर हैंड व्हेन यू स्टेप इन द सेम अदर डायरेक्शन इट गिव्स नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में वो जा रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पे रिच जो मैंने जिस तरह बताया कि नाइफ एज की तरह इस तरह चौड़ी होती है जो सेम लेवल पे होती है, तो ये उसको अब अंदाज़ा नहीं है कि गोल मेरा कौन सा है, ठीक, कहाँ तक कौन सी चोटी तक मैंने पहुँचना है। दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम इन हिल क्लाइंबिंग स्ट्रेटेजी। द सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम इज रैंडम। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन बताया हुआ है कि आप रैंडमली जो है स्टेप्स ले लें, ठीक है। रैंडमनेस जो है अपने स्टेप्स में पैदा करें। वो कैसे होगा, ट्राई टेकिंग रैंडम स्टेप्स in random direction of random length and you will get out of the place where you are stuck। अच्छा, तो यहाँ पे रेंडमनेस का मतलब ये है कि आप रेंडमली डायरेक्शन चूज करें, ठीक है, और रेंडम स्टेप जो है वो ले लें, तो आखिरकार जो है आप जहाँ पे स्टक होते हैं वहाँ से आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक सोल्यूशन ये है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन हिल क्लाइंबिंग सर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है हिल क्लाइंबिंग की, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कंसिडर डायग्राम, द ट्री correspond to our problem of reaching city M starting from S। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमारे पास एस से हमने स्टार्ट करना है, सोर्स है, और डेस्टिनेशन हमारे पास एम है, यानी एस से हमने स्टार्ट करना है और एम तक हमने पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल ये सिटीज है, सिटी एस से हमने स्टार्ट करना है और एम पे पहुंचना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आवर एम इज टू फाइंड पाथ फ्रॉम एस टू एम, यानी एस से एम तक हमने पाथ जो है वो फाइंड करना है। Now we create heuristic with every node that is the straight line distance from path terminating city to the goal city, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने हेउरिस्टिक जो है वो अप्लाई करना है, मतलब हेउरिस्टिक इसकी डिस्टेंस वैल्यूज होती है कि एस से एम तक कितना डिस्टेंस है या एस से किसी और नोड तक कितना डिस्टेंस है। तो हमने वो डिस्टेंस जो है वो चूज करना है जो हमें इम्प्रूवमेंट पे ले आए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मतलब हमें इम्प्रूवमेंट दे तब हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में भी कुछ डिस्कशन है। हिल क्लाइंबिंग इज ए डीएफएस विद हेउरिस्टिक मेजरमेंट दैट ऑर्डर्स चॉइसेस। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग जो है वो भी डीएफएस की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ हेउरिस्टिक मेजरमेंट होती है, ठीक है, यानी कुछ वैल्यूज होती है जो चॉइसेस को, आपके पास चॉइसेस होती है कि आपने कौन सी चॉइस चूज करनी है, ठीक है। तो आप वो चॉइस चूज करेंगे जो आपको इम्प्रूवमेंट दे। जिस तरह ब्लाइंड पर्सन को इम्प्रूवमेंट मिल रही है तो वो उसी स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है। द नंबर बिसाइड द नोड्स आर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ टर्मिनेटिंग सिटी टू द गोल सिटी। अच्छा, यानी ये नंबर अब जो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है उस पे जो कास्ट है, जो नंबर्स हमने दिए हैं, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह करते हैं कि डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब एस पे आप खड़े हैं और आपने एम तक पहुंचना है, तो हमारे पास दो रास्ते, एक एस से ए की तरफ जाता है और दूसरा एस से बी की तरफ जाता है, ठीक है। अब दोनों की कास्ट हम कंपेयर करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे कास्ट जो है डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम उस डिस्टेंस को लेंगे जो कम हो, कम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस पे हम जो है वो जाएंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा हम जल्दी टारगेट तक या सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो एस से 9 ए तक जो है हमारे पास जो कास्ट है वो 9 है, और एस से बी तक हमारे पास जो कास्ट है वो 11 है। तो हम कौन सा चूज करेंगे? 9, क्योंकि 9 कम है और ये हमें इम्प्रूवमेंट्स के लेवल ले जा रहा है। इम्प्रूवमेंट यही है कि आप वहाँ पे तो हम हायर पॉइंट्स पे जा रहे थे, वो तो ब्लाइंड केस में था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इम्प्रूवमेंट जो है वो कम डिस्टेंस, हम कम से कम डिस्टेंस में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो कम से डिस्टेंस कौन सा है? ये 9 वाला है, तो हम 9 की तरफ आएंगे और हमारा ये रास्ता आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए, और अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं, एक सी है, डी है और ई है। सी पे अगर जाएंगे तो आप कितना फासला तय करेंगे? 7.3। डी पे जाएंगे तो 8.5, और ई पे जाएंगे तो 8। अब इन तीनों चॉइसेस में आप कौन सा चूज करेंगे जो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट दे दें? तो हमारे पास अच्छा इंप्रूवमेंट कम से कम डिस्टेंस कौन सा है? 7.3। तो ये हम चूज करेंगे इन हिल क्लाइंबिंग। तो ये क्या होगा, हम ए से सी तक आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब सी पे खड़े हैं। नाउ यू हैव आल्सो 2 choices. You have to move from, you can move from C to H, which cost 6, and you can move from C to I, which cost 5. तो आप देखो इसमें लोअर वैल्यू कौन सी है? 5 है ना, आपको ये इंप्रूवमेंट दे रही है। तो आप क्या करेंगे? C से I की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। ओके, नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन I, और आपके पास फिर 2 चॉइसेस है, एक एल है और दूसरा एम है। अब कास्ट को देखिए, कास्ट किसकी लोअर है? एम की तरफ जाने तो 0 है, तो हम 0 वाले सेलेक्ट करेंगे, एंड यू रीच द गोल स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे आप गोल स्टेट या गोल तक या डेस्टिनेशन तक, टारगेट तक आप पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, दैट इज द हिल क्लाइंबिंग सिंपल स्टडी ये है। यहाँ पे ये डिस्कशन हमने की, ये वही डिस्कशन है। व्हेन वी स्टार्ट at S, we see that if we move to A, we will lift with 9 units to travel. आपके पास 9 units आ गए। As moving on A has gave us improvements in reaching our goal, hence we move to A. क्योंकि हमें improvement मिल रही है, क्योंकि हम कम से कम डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? A को चूज करेंगे। ठीक है। Exactly in the same manner as blind man move up step that give him more height. ठीक है। तो केस ऑफ ब्लाइंड में हम अगर देखें तो वहाँ पे क्या था कि उसको हाइट मिल रही है, तो वो स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, वो वही स्टेप को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस हमने लेना है, कम से कम यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वो जो कम वैल्यू होगी वो हमें इम्प्रूवमेंट दे रही है टू रीच द गोल स्टेट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे up standing on A, we see that C take us closer to the goal, hence we move to C. अब आप A पे है तो आप कहाँ पे जाएंगे? ऐसे आपके पास 3 ऑप्शन जाते हैं, एक C है, दूसरा D है और तीसरा E है। तो सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? C की तरफ जाएंगे, इंप्रूवमेंट मिल रही 7.3 को हम चूज करेंगे। ठीक है। इस तरीके से अगर आप सिटी सी पे खड़े, आप सी पे आ गए ना, तो सी पे जो है आई गिव अस मोर इम्प्रूवमेंट्स। सिटी आई जो है आपको मोर इम्प्रूवमेंट दे रहा है, क्योंकि उसके वैल्यू कम है, हेंस वी मूव टू आई एंड फाइनली टू एम। आई तक पहुंच गए, तो आई से फिर हम आसानी से एम तक पहुंच जाएंगे। दैट इज द सिंपल एग्जांपल फॉर हिल क्लाइंबिंग। अच्छा, उम्मीद है आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। यहाँ पे एक छोटा सा टास्क मैं आपको देता हूँ। ये टास्क जो है आप एक पेपर पे सॉल्व करें और इसके पिक्चर निकालें और गूगल लिंक्स के फॉर्म पे आप उसको सबमिट करेंगे। क्योंकि अगर आपका जो एग्जाम्पल है वो एक पेज पे आपने बनाना है, 2 पेजेस पे आप नहीं जाएंगे। अगर 2 पेजेस तो उसको कंबाइन करके दोनों की पिक्चर आप एक ही दोनों को इकट्ठा करके एक ही पिक्चर में आप ला सकते हैं। तो उसको फिर अपलोड करें वहाँ पे गूगल लिंक पे।
और आपने करना क्या है, हिल क्लाइंबिंग पे आपने एक एग्जांपल सॉल्व करना है। ये एग्जांपल जिस तरह हमने सॉल्व किया इस तरीके से आपने एग्जांपल लेनी है, अपने आपसे खुद से ले लें और इसको वैल्यू भी आप असाइन करें। और हिल क्लाइंबिंग जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की इस तरीके से आप इसको 2-3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में, जितने स्टेप में आप उसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, दैट इज़ द एंड ऑफ द हिल क्लाइंबिंग लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।